हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग यहाँ पे कक्षा 5 की पर्यावरण पढ़ने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलती है। यह एक एनसीईआरटी बुक है। और सबसे पहले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने थंबनेल में एक चीज़ और देखी कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ यह ज्ञानोदय प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा उद्देश्य ही है, जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है और पर्यावरण से 40% बनते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर पर्यावरण में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या चीज़ हमें याद रखनी है। तो वह सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। ज्ञानोदय प्रवेश परीक्षा में आपके 40 अंक यहाँ पक्के होने वाले हैं। और बुक को पास में रख लें। मैं जो चीज़ें अंडरलाइन करूँगा आप लोग अपनी बुक में उन चीज़ों को अंडरलाइन करके याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करना है आप लोगों को। पहले चलो अपन लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है अपना, कैसे पहचाना चींटी ने अपना दोस्त, है ना। ये पहले चैप्टर का नाम है। हमें इसमें कुछ याद नहीं रखना है। मैं आपसे एकदम डायरेक्टली वो बातें करूंगा जो आपको परीक्षा में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है आपकी, और जो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कि जो जानवरों में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने एक डिब्बा यहाँ पे मैंने बना दिया है। आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। देखो, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की अजीब दुनिया। तो जानवरों की अजीब दुनिया होती है। बताओ, जानवरों में सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। हमें इस बात को दिमाग में रखना है। जैसे कुत्ते देखो सूंघ के चीज़ों को पहचान जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि कुत्ते ये भी जान जाते हैं कि दूसरे क्षेत्र का अगर कोई कुत्ता आया है, अगर वो गंदगी करके गया तो पहचान जाता है कि दूसरे क्षेत्र का कुत्ता आया है, ठीक है ना। तो महसूस करने, सूंघने की शक्ति जानवरों में, वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग चीज़ें होती। चलो आगे देखें अपन लोग। आगे अपन लोगों को क्या याद रखना है, देखिएगा आप लोग यहाँ पर अपन को याद क्या रखना है इसमें। और अच्छा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई चीज, आगे देखो आप लोग इस पेज में कुछ नहीं याद। अब देखो यहाँ पर देखो जे लिखा है यहाँ पर। अब इसको आप लोग देखो ध्यान से, ये कुछ चीज लिखी है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इन चीज़ों को आपको पढ़ना। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह से कई प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता कैसे मिलता है? जो आगे चींटियां चलती है, जो उनकी चींटी की मुखिया होती है, वह कुछ छोड़ती जाती है रास्ते में, जिसको सूंघते हुए पीछे की चींटियां भी पीछे पीछे आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हमें याद रखना है कि चींटियां क्या है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे को मतलब पीछे जो चलती रहती हैं। आगे देखो, आगे देखो एक चीज और इसमें लिखी हुई है कि कुछ कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इस बात को हमें याद रखना है। और आगे देखिएगा आप लोग, मच्छर वाला चैप्टर आ गया आपका। देखो यहाँ पे एक डिब्बा बना हुआ है, इसको देखो अच्छा तुम लोग, है ना। इसको देखो आप लोग,
रेशम वाला देखो ये पंखी बनी हुई यहाँ पर है ना, ये रेशम का कीट है। इसमें लिखा हुआ है मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से है ना कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। अब देखो जी, जो रेशम कीड़े होते हैं ना, जे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो इनमें भी देखो रेशम के कीड़े होते हैं, इनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध है, खासकर पैर के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं ना, वो आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? आपके शरीर की गर्मी से, आपके तलवों की है ना गंध से, तलवों की गंध से, शरीर की गंध और तलवों की गंध से आपको मच्छर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कुत्तों को देखो, आपने देखो इसमें क्या देखो क्या लिखा हुआ, कुत्ते के लिए लिखा हुआ है कि सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके का कुत्ता बाहर का कुत्ता आया था, उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। देखो तो कुत्ते देखो सूंघ के पहचान जाते, उनके मल मूत्र को सूंघ कर है ना, उनकी गंध से पहचान जाते कि कोई बाहर का कुत्ता हमारे एरिया में आया हुआ था। तो इनकी कुत्तों की भी सूंघने की बड़ी जबरदस्त शक्ति है। जैसे रेशम के कीड़ों की सूंघने की शक्ति है, वो सूंघ के अपने साथी को पहचान लेता, और कुत्ते भी सूंघ कर अपने साथी को बहुत आराम से पहचान लेता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े अपन लोग इसमें। अब इसमें लिखना आपको इसके किसकी गंध अच्छी लगती, किसकी गंध अच्छी नहीं लगती। अगर इनके उत्तर भी चाहते तो इनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आंसर सहित मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें उन चीज़ों को पढ़ना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अब जे तो अभी इसको अपन को नहीं पढ़ना है, आगे चलें। अपन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, आप लोग भी देखते चलो, पेज पलटाते चलना, और है ना अंडरलाइन करना जो चीज़ मैं आपको बोलूँ। ठीक है ना, देखो अब जे आई एक कहानी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कहानी लिखी हुई है एक। देखो यहाँ पर इस मैं डिब्बा बना देता हूँ, आप इसको जरा पढ़ो, अपनी बुक में ढूंढ लो इसको, आप अपनी बुक में भी इस चीज को ढूंढ लो पहले। ठीक है ना, इसको ऊपर कर दो, यहाँ पे कर दो। देखो इस डिब्बे को आप लोग पढ़ो, इस डिब्बे को जो मैंने बनाया है, इस डिब्बे को आप पढ़ो, इसके अंदर क्या लिखा देखो। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, मतलब जहां अपने कान है वहां क्या है, आंखें होती हैं ज्यादातर किसकी, पक्षियों की, है ना। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। सोचो, एक ही समय दो अलग अलग चीजों को पक्षी देख सकते हैं, जबकि आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब ये एकदम सामने देखते पक्षी तो इनकी नजर कहाँ होती है, एक चीज पर होती है, नहीं तो ये दो चीजों को एक साथ भी देख सकते हैं। आगे देखो लिखा है तब इनकी दोनों आंखें एक ही, हाँ ठीक है। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी पुतली घूम नहीं सकती। अपन तो देखो लगेगा लोगों को सामने ही देख रहा, अपन पुतली घुमा के इधर उधर देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं, लेकिन जानवरों की पुतली जो आंखी होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए वे गर्दन घुमा कर देखते हैं। लेकिन अब वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आपकी निकल के जे आई भैया कि जय जो पक्षी होते हैं एक समय दो वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना, वो अपनी गर्दन हिला के भी इधर उधर आसपास देखते हैं, इनकी आँख की पुतलियाँ ज़्यादातर है ना घूमती नहीं हैं। आगे देखिएगा, आगे ये आपको क्रियाकलाप वगैरह दिया गया। अब देखो यहाँ जी क्रियाकलाप ही, अब जे देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आपके ऐसे ही प्रश्न बने हैं। देखिएगा इसको पढ़ो आप लोग, जो जे वाला डिब्बा जो आपको बना अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको देखो आप लोग, जे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, जे पिछली साल यहाँ से प्रश्न पूछा गया।
चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चील है, बाज है, गिद्ध है जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। सोचो, इनकी नज़र बड़ी तेज है, बहुत दूर तक का देख लेते हैं। इसका मतलब जी समझ गए ना, कौन कौन चील, बाज और गिद्ध आप याद रखेंगे, पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया है ना, किनकी देखने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। तो चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे ऐसा कोई, ठीक है, महत्वपूर्ण। अब देखो मज़ेदार बात, देखो मज़ेदार बात में क्या लिखा है, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने ही रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। अच्छा, जैसे अपन को रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं, जानवरों को रंगीन नहीं दिखाई देती, उनको रंगीन नहीं दिखाई देते, कुछ रंगीन दिखाई देते हैं लेकिन सभी चीज़ें उन्हें रंगीन दिखाई नहीं देती। जैसे कि देखो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, यहाँ पर जो लिखा हुआ देखो आप लोग, इसको यहाँ कर दे, यहाँ पे लिखा हुआ आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जानवर जगते हैं वो कुछ रंग देख लेते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो जानवरों को रात में चीज़ें एक तो सफ़ेद दिखती हैं और दूसरी काले ही दिखती हैं। ठीक है ना, कई जानवर ऐसे भी कि रात में अपन से ज़्यादा देख सकते हो। अब कान की बात आई, देखो कान तो ऐसे हैं कि कुछ पक्षियों जानवरों के कान छिपे रहते हैं, कुछ के दिखते हैं, कुछ के दिखते नहीं, कुछ के छोटे होते हैं। तो कान विभिन्न प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कक्षा 4 में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे हाथी के देखो बड़े बड़े कान हैं। अपन लोग कहाँ आ गए यार, एक सेकंड। अगर आप कहानी वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपसे बहुत अच्छे से प्रश्न बन जाएंगे। अभी तो ये पहला चैप्टर है अपना, ठीक है ना, अभी अपन लोग एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ लेंगे बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी पढ़ने वाले अपन लोग। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं बना दूंगा प्ले लिस्ट, तो आप वहाँ से चीज़ों को, वीडियो को आराम से देख सकते हैं ना, ढूंढ सकते हैं। देखो ये क्रियाकलाप ही आया है यहाँ पर, आगे देखें। देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, सांप भी, है ना, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। कहने का मतलब सांप जो होता है उसके बाहर कान आपको दिखाई नहीं देते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते, कान बाहर नहीं होते, होते हैं लेकिन, है ना, बहुत छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। वो जमीन के कंपन के कारण ही क्या करता है, पहचानता है, आवाज़ को पहचानता है, किसकी आवाज़। देखो ये कहानी बढ़िया से पढ़ो, देखो अलग अलग आवाज़ें। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। भैया जानवरों की कुछ ऐसे जानवर जिनकी भाषा होती है ना, वो एक दूसरे की भाषा समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मानव समाज की भाषा है तो जानवरों की भी भाषा होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैराग्राफ इस जो आपको पढ़ना है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप पढ़ें। अगर यहाँ पर देखो, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। पक्षी भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, अलग चीज़ के लिए अलग आवाज़। ठीक है, दुश्मन आया तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालेगा, वो शत्रु आया, वो दोस्त आया तो अलग आवाज़ निकालेगा। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए, देखो आगे लिखा है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, है ना। और क्या लिखा है, जमीन पर चलकर आने वाले
के लिए दूसरी तरह की आवाज़ पक्षी निकालते हैं, देखो, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी यहाँ पर कि जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बिजली तरंग से मतलब है विद्युत तरंगों के माध्यम से वो क्या करती हैं मछलियाँ, एक दूसरे को, है ना, खतरे की चेतावनी देती हैं। अच्छा सुनो, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले, देखो यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, हम भूकंप का पता कैसे लगा लेते हैं पहले से, देखो यहाँ वही बात है, आपसे पूछेगा भूकंप का पता आगे से कैसे लगता है। सुनो, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जो लोग जानवरों के आसपास रहते हैं वो लोग सारी चीज़ें मतलब समझ जाते हैं। जब वो अजीब हरकत जानवर करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भैया या तो यहाँ पे क्या भूकंप आने वाला है या कोई बड़ी मुसीबत, कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आगे भी एक अनुच्छेद लिखा है, तो जानवरों से क्या है, जानवरों की हरकतों से हम आने वाले भूकंप का पहले से पता लगा सकते हैं। यहाँ देखो, इसमें एक डिब्बा बना है, इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो दिसंबर 2004 की बात है, अंडमान निकोबार में वहाँ पे क्या आया था, सुनामी आनी थी। सुनामी आने से पहले वहाँ के जानवरों ने अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर दिया। वहाँ की जो आदिवासी जाति थी वो क्या हो गई, उनकी हरकतों से समझ गई कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाली है। तो वहाँ पे देखो बाद में सुनामी आई और वो लोग वहाँ से उसके पहले निकल चुके थे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, एक डॉल्फिन के बारे में भी लिखा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी क्या है, खुद की भाषा, पूरी भाषा होती है। देखो मैंने कहा था ना, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अब देखो, जो छिपकली रेंगने वाला जानवर है भैया, और सांप हो गया, जो रेंगने वाले जानवर कहलाते हैं। कई बार तुमने देखा कि छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं, देखो। तो देखो इसमें अच्छी बात लिखी, इसको अपन लोग याद रखेंगे। जो मैं डिब्बा बना रहा हूँ ना, इन बातों को आप अपनी किताब में भी इनको डिब्बे में बंद कर लो, इनको भी आप डिब्बे में बंद करके रखो, उनको अच्छे से याद कर लो। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। सोचो, कई जानवर 2-2, 4-4 महीने तक दिखाई नहीं देते। छिपकली को देखो तुम, ठंडी के मौसम में गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये अपनी गहरी नींद में चले जाते हैं ना ठंडी के मौसम में। नीचे देखो, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं? वे सो जाती हैं ना, वे गहरी नींद में चली जाती हैं ठंडी के मौसम में। चलो एक देखो, ये स्लॉथ लिखा है, डिब्बे में बना है। ये भालू जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन ये भालू है नहीं है। ये आपको भालू जैसा दिख भले रहा, लेकिन भालू है। इसमें लिखा भी है, देखो, ये भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। उल्टे सिर लटक कर मस्ती से पेड़ों में लटक जाते और सोते हैं। कितने घंटे? 17 घंटे। कौन? स्लॉथ। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन 17 घंटे तक सोता है है ना, उल्टे सिर लटक कर। तो उल्टे से लटक कर कौन सोता है? जो स्लॉथ नामक एक जानवर है जो उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। कितने घंटे तक? 17 घंटे तक सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं, आगे देखिए उसमें लिखा है, आगे लिखा है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर, इसलिए खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपनी पेड़ों के सारे पत्ते खा लेते हैं, तब भी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब एक पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते तो दूसरे
पेड़ पर जाते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल कहीं नहीं जाते। और एक हफ्ते में एक बार तो जो लोग फ्रेश होने जाते हैं, है ना। इसमें लिखा है आगे, कहीं लिखा देखो, पढ़ो आप लोग आगे, है ना। यहाँ लिखा लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 8 पेड़ मिल जाए, इनका जीवन गुजर जाएगा वहीं पास पास। एक सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते। बताओ, एक सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से जे नीचे उतारते। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या है जे दिया गया उसका स्लॉट का, देखो इसमें 18 घंटे, जे 24 घंटे में 18 घंटे क्या करता है, जे सोता है और 6 घंटे जागता है। तो 6 घंटे जागता है जे स्लॉथ और 18 घंटे सोता। छिपकली देखो, पूरे छिपकली को देखो तुम, छिपकली पूरे 12 घंटे जागती है भैया, है ना। ठीक है, और जे 18 घंटे सोता है, 6 घंटे जाग। छिपकली पूरे समाज, छिपकली सोती नहीं है। यहाँ देखो और भी दिया गया है ना, यहाँ पे और भी बांटा गया है इसमें समय को। 24 में देखो यहाँ पे 12 खंड दिए गए हैं, ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इस मतलब घंटे के साथ 24 घंटे हैं, एक खंड में 2 घंटे, तो 2 दूनी 4। तो ये जो गाय है ये केवल कितने घंटे सोती है बेटा, 4 घंटे सोती है। यहाँ पे देखो आप, जो सांप है, अजगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 घंटे तक सोता है ये अजगर, है ना। इसमें देखो जिराफ केवल 2 घंटे ही सोता है। जे कौन है, बिल्ली। बिल्ली तो भैया आधे घंटे सोती है, 12 घंटे, आधे घंटे मतलब आधे समय, 12 घंटे तक सोती है, चित्र के हिसाब से अगर देखें तो, है ना। चलो ठीक है, तो जे हुआ। अब आता है एक जे बना है अपना भालू। इसमें देखो जरा क्या कहता है, जे भालू नहीं है, सॉरी, जे है चीता, बाघ, बाघ है जे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको देखो जरा। बाघ सबसे ऊपर यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है, जे बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता। बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है, तो कौन है, बाघ। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, अगला जो पैराग्राफ बने इसमें जे, है ना। इसमें देखो आप लोग, बाघ की पूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। सोचो तुम, अपनी पूंछ से अंदाजा लगा लेता अपने शिकार का बाघ, है ना, पता चल। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अगला देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना या, है ना, घुसना या नहीं, यह बाघ की मर्जी है। मतलब वो भी दूसरे बाघों के मलमूत्र से पहचान जाता कि ये दूसरे का इलाका शुरू हो गया है और मुझे उसके इलाके में जाना है या नहीं जाना, वो डिसाइड करता है। ठीक है, आगे लिखा है, बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। देखो मौके के अनुसार देखो आवाज़ें क्या है जे, बाघ आवाज़ें बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कहराना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो बाघ, और अगला में देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। हवा से जो पत्ते हिलते हैं उसको भी ये समझ जाता है, अगर कोई जानवर छिपा, कोई जानवर पत्ते हिला रहा है तब भी ये जान जाता है। बहुत तेज पहचानते हैं ये लोग तो यार। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। सोचो, बाघ के कान घूम भी जाते हैं चारों तरफ की आवाज़ को स्टोर करने के लिए। ये है भैया। अब देखो, तो इसमें तो ये लिखा है कि जानवरों को लोग मान नहीं देते, जैसे हाथी को उसके दांतों के लिए, इसमें लिखा है जो, यहाँ देखो आप लोग,
है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं, है ना। हाथी को उनके दांतों के लिए, गैंडे को सींग, शेर मगरमच्छ को, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण की थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। अब तो देखो क्या है, हमारे बाघ कई जन्म गिनती में कम हो गए हैं। अब तो देखो बहुत सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये अपना बेटा पहला चैप्टर रहा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको डेली मिलने वाला है, लगभग मैं 5 से 6 दिन में आपकी पर्यावरण का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आप लोग परीक्षा में देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। बस वीडियो देख के समझ लो एक दो बार क्या कैसे हमें याद चीज़ें रखनी। जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन करके रखो, उनमें डिब्बा बना लो जैसा भी है, और उनको एक दो बार बढ़िया से पढ़ लो। आपको परीक्षा में बहुत आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।